हेलो गाइस, इस अमर टेक क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको घातांक के फार्मूले के बारे में बताऊंगा। ये अमर टेक क्लासेस आपको बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कराने में सक्षम है और कोशिश करेंगे कि आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाए। अमर टेक क्लासेस में जैसा कि आज मैं घातांक के फार्मूले के बारे में बताऊंगा। ये जो घातांक है, ये घातांक किसके बारे में बताऊंगा मैं। जो घातांक मतलब क्या समझते हैं? यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए, पूर्ण संख्या a को कितनी बार? m बार या n बार गुणा किया जाए, n बार गुणा किया जाए या m बार गुणा किया जाए, कोई भी, तो इसको जो हम लिखते हैं, हमारी संकेतांक है a की पावर n। ये यदि किसी पूर्ण संख्या को n बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का घात m प्राप्त होगा, a का घात n प्राप्त होगा, a का घात n प्राप्त होगा। ये संकेतांक है। क्या है? संकेत रूप है। यदि किसी पूर्ण संख्या को n बार मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल a का n घात प्राप्त होगा, a का n घात प्राप्त होगा। तो ये घातांक है। a क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? n क्या होती है? उसकी पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है। इतना आपको समझ में आया होगा। जो इसके फार्मूले हैं, मैं उसको अभी डिस्क्राइब करूँगा एक एक करके। जैसा कि पहला फार्मूला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। a की पावर m इंटू b की पावर भी m है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, घात यहाँ बराबर है। जब घात बराबर होती हैं तो आधार जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पहला। अब आते हैं दूसरा। a की पावर m इंटू b की पावर n, सॉरी a की पावर n। तो यहाँ पर देखिए, जब आधार जो हैं बराबर हैं तो घातें भी आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। a की पावर m, यहाँ पावर m है, और a की पावर n। तो ये घातें जो हैं आपस में जुड़ेंगी। ये फार्मूला मैं रिपीट करके बताऊँ। यहाँ पास मैं या फिर से बता रहा हूँ, अगर यही फार्मूला तीसरा नंबर डिवाइड के फार्मूला a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बनेगा a की पावर m माइनस n। तीसरा फार्मूला मैंने बताया। यहाँ पास फोर्थ नंबर जो फार्मूला बनेगा, a की पावर m की होल पावर n। इन दिस कंडीशन a की पावर m मल्टीप्लाई n, जो फार्मूला हमारा ये तैयार होगा। पॉइंट टू बी नोटेड दैट a की पावर 0 ऑलवेज 1। जो ये फार्मूला है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइनरी कन्वर्जन में वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूले की बात करता हूँ, 6 नंबर की बात। यदि a की पावर माइनस m लिखा होता है
तो उसको मैं 1/a की पावर m भी लिख सकता हूँ। यदि a की पावर -m लिखा है तो इसको 1/a की पावर m भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, a/b की होल पावर -m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम चेंज करेंगे, b/a कर देंगे तो इसकी जो घात आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। जितने सारे जो फार्मूले हैं, आप फिर से मैं शुरुआत से दिखा रहा हूँ। पहला ये को फार्मूला नंबर 1, फार्मूला 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और कमेंट करिएगा ये फार्मूला आपको कैसा लगा है। और ये फार्मूले के बेसिस से अभी मैं एक एक एग्जांपल कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने पहला फार्मूला क्या बताया था, a की पावर m इंटू b की पावर n। a की पावर m, b की पावर m। जब इस टाइप से फार्मूला जनरेट होता है तो हमारे आधारों गुणा होता है पावर सेम। क्वेश्चन मान लिया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। जब घात बराबर होती हैं तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा। तो इस टाइप से ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। पहले फार्मूले का हमने एग्जांपल करा दिया। अब यही बात आती है दूसरे की। दूसरा था a की पावर m इंटू a की पावर n। तो जब ये आधार बराबर हो गया तो घातें भी आपस में क्या होती, जुड़ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन में 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ जो हमारा है ये आधार सेम है, घातें आपस में जुड़ेंगी इन 3 की पावर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने देखा। और एक थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में जब हमारा a की पावर m डिवाइड में होता है और वही a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो हमारे इस कंडीशन में a की पावर m माइनस n फार्मूला जनरेट होता है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 5 यहाँ पर जो है 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 2। इस कंडीशन से आप आएगा 5 की पावर 3 माइनस 2 यानी 5 की पावर 1 दैट इज 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास नेक्स्ट है, यानी कि फोर्थ नंबर वाला फार्मूला है a की पावर m होल पावर n। इसका आएगा 1 पावर m मल्टीप्लाई n। तो आएगा मान लीजिए एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 2। इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी की कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पास आपने ये सारे फार्मूले पे आपने एक एक टॉपिक का एग्जाम्पल देखा है। तो इस तरीके से मैं अभी एक अगला पॉइंट है, यहाँ पास अगर a की पावर -m है तो उसको डिवाइड में करेंगे तो a की पावर +m हो जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा। यहाँ पास 3 की पावर -2 है, अगर इसको 1/, करेंगे 3 की पावर 2, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका फार्मूले का a/b की पावर -m है, अगर इसका डिनोमिनेटर ऊपर b/a कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे 5 की पावर 9 की पावर -3। अगर मैंने इसको 9/5 कर दिया तो ये हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी।
ये सभी फार्मूले से एक एक एग्जाम्पल की ओर हमने सारे डिस्कशन कर दिए हैं। तो घातांक की डेफिनेशन मैंने बताई, घातांक के सारे क्वेश्चन बताए। अब आपकी बारी है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।